नमस्कार बच्चों, मैं कक्षा 4th को आज हिंदी की पाठ्यपुस्तक वटवृक्ष से दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है पेड़ का घमंड। पेड़ का घमंड। पाठ प्रवेश। घमंड करने का परिणाम सदा बुरा होता है। घमंड करने के कारण पेड़ के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके साथ क्या बुरा हुआ, आओ पाठ पढ़कर जानें। अब हम ये पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि घमंड करने से क्या क्या नुकसान होता है। एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। उसका तना बहुत मोटा और मजबूत था। पेड़ की अनगिनत छोटी छोटी शाखाएं थीं, जिन पर बहुत से पक्षी और जानवर रहते थे। एक बार जंगल और उसके आसपास बड़े जोर की बारिश हुई। दिन रात खूब पानी बरसा, जिससे जंगल में बाढ़ आ गई। अपनी जान बचाने के लिए बहुत से पशु पक्षियों ने पेड़ पर शरण ली। 3-4 दिनों तक जानवर पेड़ पर ही बैठे रहे। पानी कुछ कम हुआ तो एक एक करके सभी ने पेड़ से विदा ली और अपने अपने रास्ते चले गए। इस बात पर पेड़ को घमंड हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज मैंने इन पशु पक्षियों की मदद न की होती तो इनकी मृत्यु निश्चित थी। पेड़ घमंड की वजह से पेड़ अब पक्षियों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। यदि कोई पेड़ पर बैठता तो उसे ताना देकर भगा देता। पेड़ भैया हमें बैठने दो, तुम हमें डालों पर नहीं रहने दोगे तो सोचो हम कहाँ जाएंगे। पशु पक्षी कहते, क्यों, मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? बरसों से तुम लोग मुझ पर रहते आए हो, बदले में आज तक मुझे क्या मिला? तुम उछल कूद मचाकर मेरी डालियाँ तोड़ देते हो। ये पक्षी बीट करके मेरे पूरे शरीर को गंदा कर देते हैं। इतने सहने पर मुझे क्या लाभ हुआ? पेड़ बोला, लगता है तुम्हें किसी ने बहका दिया है। इतने स्वार्थी मत बनो, हमें अपने साथ रहने दो। जानवरों ने विनती की, पर पेड़ ने उनकी एक बात नहीं सुनी। मजबूर होकर उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। थोड़ी ही देर में पूरा पेड़ खाली हो गया। तुम शायद नहीं जानते, आज तुम हमारे काम आ रहे हो सकता है कल तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। टिंकू हाथी ने पेड़ को समझाया तो उसने ठहाका लगाया। ठहाका का मतलब ज़ोर से हंसना। भला तुम मेरे क्या काम आओगे? एक भी उदाहरण बता दो जब मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ी हो। पेड़ अपनी तारीफ करता हुआ बोला। बेचारा टिंकू चुपचाप चला गया। एक दिन न जाने कैसे जंगल में आग लग गई। देखते ही देखते चारों तरफ आग फैल गई। टिंकू ने खतरा भांपकर अपने साथियों को इकट्ठा किया। उन सब ने तालाब से पानी सूंड में भरकर आग पर डालना शुरू किया। वक्त पर पानी डालने से आग पहले ही काबू में आ गई और पर इस घटना से भी उस विशाल पेड़ ने कोई सबक नहीं सीखा कि यदि टिंकू आग को न रोकता तो वह जलकर भस्म हो जाता। पेड़ का घमंड ज्यों का त्यों बना रहा। एक दिन लकड़ी काटने वाले तस्कर जंगल में आए। वे अपने साथ बड़े बड़े आरे लेकर आए थे। आरे पेड़ काटने के हथियार। उनकी नज़र मोटे तने वाले पेड़ पर पड़ी तो लकड़ी के लालच में वे उसे काटने लगे। अपना तना कटता देख पेड़ घबरा उठा। मुझे मत काटो, रुको, मुझे मत काटो, बचाओ बचाओ। वह मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा। पहली बार उसे अपनी कमज़ोर और ऐसाई होने का एहसास हुआ। चाहकर भी वह उन तस्करों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जानवर घमंडी पेड़ की मदद करने को तैयार हो गए। बंदरों ने पेड़ से कच्चे आम तोड़े और तस्करों पर निशाना लगाकर मारना शुरू कर दिया। इस आक्रमण से वे घबरा गए और अपने आरे वहीं छोड़कर भाग निकले। सभी जानवरों ने मिलकर उन्हें जंगल से बाहर खदेड़ दिया। इस घटना ने घमंडी पेड़ की आंखें खोल दी। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। पेड़ में आए बदलाव से सभी पशु पक्षी बेहद खुश थे। विशाल पेड़ फिर से गुलजार हो गया।
विशाल पेड़ फिर से गुलजार हो गया। सब हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहने लगे। इस कहानी से बेटा हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी व्यक्ति का सर कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। हमें जीवन में बेहद सौम्य स्वभाव के साथ सभी की सहायता करनी चाहिए। सभी को अपनी हेल्प करनी चाहिए जितनी हमसे हो सकती है, और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई छोटा से छोटा इंसान भी अपने बहुत काम आ सकता है। धन्यवाद।